होते हैं उनका नाम बताते हो आप कि मुझे ये सॉन्ग पसंद है। ओके स्टूडेंट, तो वो जो सॉन्ग होगा उसके जो लिरिक्स होंगे, नेम ऑफ सॉन्ग होगा, वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। बट अगर सॉन्ग की बात करें तो काफ़ी सॉन्ग होते हैं, काफ़ी गाने होते हैं, है ना। तो इसी के लिए एक कॉमन नाउन है, वो है सॉन्ग। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट, कोलकाता इज ए बिग सिटी। कोलकाता इज ए बिग सिटी। अब ये जो सिटी है स्टूडेंट, ये क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और ये जो कोलकाता है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है स्टूडेंट? प्रॉपर नाउन। क्योंकि यहां पर सिटी का नाम दिया हुआ है, गिवन है। ओके स्टूडेंट, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। अब सिटी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, बीकानेर, ये सभी की सभी क्या है स्टूडेंट? सिटी है। ओके स्टूडेंट, सिटीज, ये क्या है? सिटीज। अगर इनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज हुआ है तो वो कौन सा है? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन कहलाता वो। और वो कॉमन वर्ड कौन सा होगा? वो होगा सिटी। ओके स्टूडेंट, वो क्या होगा? कॉमन वर्ड सिटीज। इसीलिए ये आइडेंटिफाई होता है कि ये कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट किसी भी सिटी का नेम ले रहे हैं तो वो क्या होगा? ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। लेकिन इनके लिए जो कॉमन वर्ड यूज किया गया है, कॉमन नाउन होता है, वो होता है सिटीज। ओके स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आई वॉन्ट टू बाई ए कोट। मैं एक कोट खरीदना चाहता हूं। ये कोट क्या है? कोट क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ये क्या है? कॉमन नाउन। अब ये जो कोट है, ये कॉमन नाउन है। अगर बात करें पी कोट, बाइकर जैकेट या ट्रेंच कोट, तो स्टूडेंट कोट से पहले, जैकेट से पहले क्या है? पी, बाइकर, ट्रेंच, ये क्या है? नेम ऑफ कोट्स है। कोट के नाम है और जैकेट के नाम यहां पर दिए हुए हैं, गिवन है। तो इसलिए ये क्या है? ये तो होगा प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट, और ये जो कोट है, ये जो वर्ड है, ये क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि यहां पर नाम बताया गया है कोट का। ओके स्टूडेंट, कि पी कोट। ओके स्टूडेंट, आई लाइक पी कोट, आई लाइक बाइकर जैकेट, आई लाइक ट्रेंच कोट। तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन हो गए। ये क्या हो गए स्टूडेंट? प्रॉपर नाउन हो गए। ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। अगर ओनली कोट की बात की जाए तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी प्रकार से देयर इज ए टेम्पल इन आवर कॉलोनी। अब टेम्पल की बात हो रही है, टेम्पल तो काफी होते हैं, है ना। टेम्पल मतलब इट मीन्स कि जो ये टेम्पल दिया हुआ है, ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये टेम्पल, ये क्या? कॉमन नाउन है। सभी के बारे में बता रहे हैं, जितने भी मंदिर है, जितने भी टेम्पल है। ठीक है, जैसे एक टेम्पल दिया हुआ है यहां पर, ये क्या है? कॉमन नाउन। अब अगर मंदिर के नाम गिवन हो, नाम दिए हुए हो, तो वो क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। कैसे? बद्रीनाथ, टेम्पल।
नेक्स्ट द कोणार्क सन टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल, तो अगर स्टूडेंट यहां पर ये जो टेम्पल नाम दिया हुआ है ये क्या है, ओनली कॉमन नाउन दिया हुआ है। देयर इज ए टेम्पल इन आवर कॉलोनी, कि हमारी कॉलोनी में एक मंदिर है, लेकिन अगर ये नहीं पता कि कौन सा मंदिर है, कौन से देवता का मंदिर है, तो वो कॉमन नाउन है, टेम्पल, ओनली टेम्पल यूज हुआ है इन सभी मंदिर के लिए, इन सभी मंदिर के लिए, इन टेम्पल के लिए, जैसे बद्रीनाथ टेम्पल हो गया, द कोणार्क सन टेम्पल हो गया और सोमनाथ टेम्पल हो गया। तो ये क्या है, टेम्पल है स्टूडेंट, टेम्पल है। अब यहाँ पर इनके लिए जो कॉमन वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, टेम्पल, टेम्पल। ओके स्टूडेंट, और इनके लिए जो यूज हुआ है वर्ड वो क्या है, कोर्ट। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, ये क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर नाम लिए जा रहे हैं इनके, यू आर टेकिंग नेम, तो फिर ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ये बद्रीनाथ टेम्पल तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, द कोणार्क सन टेम्पल ये प्रॉपर नाउन हो गया, सोमनाथ टेम्पल ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो ये कॉमन नाउन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब जैसे ये बॉय है स्टूडेंट, ओके, ये बॉय क्या है, अब यहां पर राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये है क्या, ये बॉय है, लड़के हैं। ये डिनोट किसकी तरफ कर रहे हैं, ये सभी है क्या, बॉय है, तो ये क्या है, बॉयज। तो बॉय इज यूज्ड फॉर ऑल द बॉयज, सभी बॉयज के लिए एक कॉमन जो वर्ड यूज हुआ है वो बॉय है। अब देखो, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, अब हमें पता है कि ये है क्या, बॉय है ना स्टूडेंट। तो ये क्या है, जितने भी हैं स्टूडेंट, ये राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये क्या है, बॉयज। तो इनके लिए जो कॉमन वर्ड यूज हुआ है, कॉमन नाउन, ये क्या है, कॉमन नाउन क्या हो गया, बॉयज। कॉमन नाउन क्या हो गया, बॉयज। और किन के लिए यूज हो रहा है ये बॉयज, राम के लिए, श्याम के लिए, मोहन के लिए और सोहन के लिए। इन सभी के लिए जो कॉमन नाउन यूज हुआ है वो है बॉयज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होती है स्टूडेंट, और नाउन which denotes a group
ऑफ पर्सन और अदर creatures and collection of things is called common collective noun. The noun which denotes a group of person or other creatures and collection of things is called collective noun. Okay student, कि collective noun होता क्या है कि वस्तुओं का संग्रहण और अन्य प्राणियों और व्यक्तियों के समूह की ओर जो संकेत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक, समूह शो होता है। ओके स्टूडेंट, ग्रुप शो होता है इसमें। अब नेक्स्ट, एज, टीम, कमेटी, फैमिली, etc. These are collective nouns. ओके स्टूडेंट, टीम हो गया, कमेटी होगी, फैमिली हो गया, ये क्या है? समूह की ओर संकेत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स, माई ब्रदर is in army. Next, it is a bunch of keys. It is difficult. It is difficult to control a crowd. It is difficult to control a crowd. Next, there are 50 students in my class. तो इनमें से स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनमें से फाइंड आउट करना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, माय ब्रदर इज इन आर्मी। आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो अगर ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है तो वो क्या होगी? आर्मी कहलाती है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि एक सोल्जर से आर्मी नहीं बनती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, इट इज ए बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज, बंच को क्या कहते हैं? गुच्छा, चाबियों के गुच्छे, ठीक है, चाबियों का गुच्छा, एक चाबियों का गुच्छा। इट इज ए बंच ऑफ कीज। तो एक की से बंच नहीं बनता है। ओके स्टूडेंट, अब इसलिए ये क्या है? समूह शो कर रहा है। ओके, कलेक्शन शो कर रहा है, कलेक्टिव नाउन शो कर रहा है, किसका? कीज का। तो इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन।
collective noun. Next, it is difficult to control a crowd. एक भीड़ को नियंत्रण में करना बहुत कठिन होता है. तो भीड़ किसकी होती है? A group of person, a group of people. ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होगा? क्राउड. क्राउड मीन्स काफ़ी भीड़ हो गई, और काफ़ी भीड़ में काफ़ी लोग भी होते हैं, पीपल भी होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट, दे आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है किसमें? क्लास में. कलेक्शन कहां पर? क्लास में शो हो रहा है. इकट्ठा कहां पर है? क्लास में. तो क्लास क्या हो गया स्टूडेंट? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट, अभी ये जो टीम दिया हुआ था स्टूडेंट, टीम लिखा था, और ये जो कमेटी ऑफ फैमिली. टीम, एक प्लेयर से कभी टीम नहीं बनती स्टूडेंट. ओके, तो क्रिकेट टीम होती है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं? प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो इसलिए वो टीम कहलाती है. तो ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन. कमेटी भी इसी प्रकार से. कमेटी में एक मेंबर नहीं होता, काफ़ी मेंबर होते हैं, तो वो क्या होती है? कलेक्टिव नाउन. और फैमिली में भी एक मेंबर नहीं होता. ओके स्टूडेंट, तो इसलिए काफ़ी मेंबर होते हैं फैमिली में, और काफ़ी मेंबर से ही फैमिली बनती है. तो ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन. इज इट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड abstract noun names a quality or characteristic of things of people. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है स्टूडेंट? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स ऑफ पीपल. लोगों की, व्यक्तियों की और वस्तुओं की विशेषताएं और गुणों के जो नाम की ओर संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट, एज ऑनेस्टी, हेल्थ, ETC. ये क्या है स्टूडेंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल्स लेते हैं इनकी, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, हेल्थ हो गया, ये क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके स्टूडेंट, भाववाचक संज्ञा आती है. और ऑनेस्टी,
pays in the long run. Health is wealth. Health is wealth. Truth is evergreen. Beauty is short lived. ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए स्टूडेंट. ऑनेस्टी पेस इन द लॉन्ग रन. अब ये ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, वी कैन फील ओनली. ओके स्टूडेंट, वी कैन नॉट टच इट. हम इसे टच नहीं कर सकते ऑनेस्टी को. किसी की व्यक्ति की ऑनेस्टी को हम टच नहीं कर सकते. हम केवल फील कर सकते हैं उसे कि ये ईमानदार व्यक्ति है. ओके स्टूडेंट. और हेल्थ इज वेल्थ. आप पूछते हैं जैसे कि हाउ योर हेल्थ टुडे, आपकी हेल्थ कैसी है आज. तो आई एम वेल टुडे, आई एम फीलिंग वेल टुडे, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ. तो उसका मतलब इट मीन्स कि उसकी हेल्थ ठीक है. और हेल्थ को ओनली हम फील कर सकते हैं और टच नहीं कर सकते. तो इसलिए ये स्टूडेंट क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट ट्रूथ. ट्रूथ इज एवरग्रीन. सत्य हमेशा सदाबहार होता है. और ट्रूथ को हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट ब्यूटी. सुंदरता को हम ओनली फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. तो इसलिए ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. तो ये हेल्थ इज वेल्थ, ट्रूथ इज एवरग्रीन, ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं, तो ये क्या स्टूडेंट, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओनली that can feel only, that cannot touch it. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते. दैट कैन फील ओनली, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट हुआ. तो आई थिंक दैट you must have understood. Okay student, bye for now.